आज की सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व अभी हमने भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी की। हमने इसमें यह भी देखा कि किस प्रकार से भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, और ये गुणनखंड भी यूनिक रहता है, अद्वितीय रहता है। इसी पर बेस्ड ये आज की थ्योरम है, जिसको हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अथवा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको शॉर्ट में हम FT से भी जानते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको इंग्लिश में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे: एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. व्यापक रूप में इन जनरल हम कह सकते किसी भाज्य संख्या x के लिए x इक्वल p1 p2 p3 डॉट 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 pn, जहाँ p1 p2 p3 डॉट 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 pn हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए इसको थोड़ा, इसके भाव को, इसके अर्थ को और एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम HCF और LCM एक गुणनखंड विधि से याद करना सीखेंगे। इससे पूर्व भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा भी तो धनात्मक संख्याओं के HCF निकालना सीख चुके हैं। तो एक दूसरी विधि हमें यहाँ पर मिलेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो एक संख्या, कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं, कोई x इक्वल मान लीजिए 24 है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन आप सभी जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, and this can be written as 2 raised to the power 3 into 3, सिंपल। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 148, दूसरी संख्या ले रहा हूँ 148। इसको हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइज कर सकते हैं 2 और ये रहेगा 7 के 2 into 2 into 37, and this can be written as 2 raised to the power of 2 into 37। और भी अगर हम बहुत सारे भाज्य संख्याओं को लेकर के उनके फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम इस तरह से इनको जो प्राइम्स हैं उनके रूप में इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। कभी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर है, 2 3 37 होंगी। अब यहाँ एक चीज है कि ये जो इनका जो फैक्टर ये कहता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। यानी इस 24 के फैक्टराइजेशन में ये 2 और 3 के अलावा दूसरे कोई प्राइम्स नहीं हो सकते।
अगर हम इसके ऑर्डर को ध्यान में न रखें, अगर हम ऑर्डर को अवॉइड कर दें या ऑर्डर को कंसीडरेशन में ना करें, तो केवल और केवल यही इसके गुणनखंड हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड संभव नहीं है। ये प्रमेय यही कहते हैं। इसी तरह से इस केस में भी अगर हम 148 के फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 × 2 × 37 के अलावा कोई भी दूसरे प्राइम नंबर्स इसके फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकती। यानी इसके लॉग को खोलने के लिए केवल और केवल यही कीज हो सकती है 2 और 37। इसके अलावा दूसरा कोई भी की या ये कहिए दूसरी कोई भी प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन मेनली रहता है हमारा गुणनखंड करके फैक्टराइज करके संख्याओं के उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें आगे जब हम इस फैक्टराइजेशन विधि से या इस प्रमेय का प्रयोग करके अगर हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एक चीज़ और हमें मिल जाती है इसमें। अगर कोई दो संख्याएं ए बी हैं, अगर मैं इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालूं तो एक और चीज़ हमें यहाँ से मिलती है, उसको हम यहाँ आगे अगर दो संख्याएं अगर दी हुई हैं, मान ली ए बी संख्याएं है ना, कोई दो धनात्मक संख्याएं ए और बी। इसके लिए क्या था, इसके लिए हमारा जाता है एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये हम यहाँ पर देखेंगे आगे। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम निकाल करके हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और इसका हम यूज भी कर लेंगे। अगर हमें संख्या दी है, एचसीएफ दिया है तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करेंगे। इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इसी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा।